तो यो भाई लोग कैसे हम सब, मेरे सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दिल्ली में तो ठंड पड़ने लगी, अचानक से बढ़ गई और यहाँ पर टेम्परेचर गिरने लग गया, इसलिए मुझे ठंड लगने लगी और आपको पता ही है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहना है। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास नोकिया का कोई सा भी डिवाइस है, खासकर नोकिया 5.1 प्लस या फिर नोकिया 6.1 प्लस, और दोस्तों यहाँ पर आपके डिवाइस में अगर आप फेस कर रहे हैं चार्जिंग इशू, जैसे कि मैंने भी इसमें इशू फेस किया और मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या क्या स्ट्रगल किया, इस पर वीडियो भी बनाया था। अभी मैं बता रहा हूँ इसके साथ आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है। और ये जो चार्जिंग इशू आ रहे हैं ना नोकिया 6.1 प्लस या नोकिया 5.1 प्लस में, X5 और X6 जो मॉडल थे इसके, नोकिया के इन दोनों फ़ोन का मॉडल यही था। और इनमें इशू क्यों आ रहा था मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर असली रीज़न का असली सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर आपके पास नोकिया X5 या X6 है, या फिर बोलूँ इंडियन वर्जन में 5.1 प्लस या 6.1 प्लस है, तो आप इस वीडियो का टिल द एंड तक देखें, बिकॉज आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि मैंने अपने जो इस मोबाइल में जो मुझे फेस हो रहा था, मैंने उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला इसका और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। मैं सलमान, अभी आप देख रहे हैं भाई का MrTechG चैनल। दोस्तों अगर आप चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बिकॉज भाई आपका अच्छे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल वाली लाता रहता है, जो आपके लिए सच में यूज़फुल होती है। तो गाइस बढ़ते हैं बिना डेली वीडियो की तरफ। दोस्तों मेरे पास है नोकिया 5.1 प्लस, और यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी, मेरा फ़ोन एक बार गिर गया था, गलती से थोड़ा सा गिरा था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं जब चार्ज लगाता था बहुत पहले तो बहुत स्लो चार्ज होता था। पहले जो था वो 1500 मेगाहर्ट्ज़ चार्ज होता था, 1500 एम्पियर चार्ज होता था, बट बीच में जब गिरा हुआ था तो ये 500, 600, 200 तक जाता था ये चार्ज होता था, और मुझे लगभग 4-5 घंटे लग जाते थे इसको चार्ज करने में। यहाँ पर मैं इसको लगाता था ऐसे, और मैं इसके नीचे सपोर्ट लगा देता था केबल के नीचे, मतलब केबल थोड़ा टेढ़ा हो जाता था, उसके लिए उससे थोड़ा फास्ट होता था। पहले तो 2-3 महीने ये फास्ट हुआ, 2-3 महीने नहीं, 1 महीने तक ये ऐसे मैंने टेढ़ा करके जुगाड़ बना के चलाया। बट उसके बाद क्या हुआ कि वो और टेढ़ा मांग रहा है, तो मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ एक ऐसा टाइम आया कि मेरा जो चार्जर था ओरिजिनल नोकिया का वो टूट गया। जी हाँ, टूट गया। अब क्या हुआ दिक्कत, तो गाइस मैंने इसको क्या क्या सोल्यूशन निकाला, तो मैं गया नेहरू प्लेस, इसको चेंज कराया। वहाँ पर चेंज कराने में मुझे लगे लगभग 500 रुपये के अप्रॉक्स लग गए, बट मैंने उसको वहाँ पे बिल्कुल सही चार्ज होने लग गया था, माइक्रोफोन भी सही हो गया, और 500 रुपये लिए, बिकॉज़ मेरा फ़ोन गिरा हुआ था, इसलिए मैं सर्विस सेंटर नहीं गया। और यहाँ पर अगर आप पूछे मैं नेहरू प्लेस क्यों गया, नेहरू प्लेस मेरे नज़दीक था, और यहाँ पर आप लोकल मार्केट में जा सकते हैं अगर आपका सर्विस सेंटर दूर पड़ता है, या फिर आपका जो मोबाइल है आउट ऑफ वारंटी है। तो गाइस यहाँ पे मैं गया लोकल शॉप पे, वहाँ पे उन्होंने लगाया 500 रुपये अप्रॉक्स लोकल प्रोडक्ट लगा दिया, और मेरा जो चला दोस्तों वहाँ पे चला के दिखा दिया। पर 1 हफ्ते बाद, ठीक 1 हफ्ते बाद दोबारा दिक्कत चालू हो गई। तो गाइस यहाँ पे दिक्कत क्या थी, मेरे पास दिक्कत है यहाँ पर, मेरे पास पूरा सॉकेट है ये, जिसको मैं पोर्ट बोलूँगा एक तरह से, ये चार्जिंग पोर्ट है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर असली दिक्कत क्या आती है लोकल के साथ और ओरिजिनल के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो फिर मैंने वहाँ पर नेहरू प्लेस में गया, तो मैंने दोबारा से 2 बार मैंने अपनी पोर्ट चेंज कराया, लगभग 1000 रुपये मेरा खर्च हो गया 2 पोर्ट में। फिर मैंने क्या किया, तो दोस्तों मैं गया, जब दोबारा भी ये दिक्कत हुई मेरे साथ कि मैंने दोबारा ठीक कराया और दोबारा से वो इशू जनरेट हो रहा है, तो मैं गया सर्विस सेंटर नोकिया के, वहाँ पे मैंने पे किए 1200 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है 1200 मैंने पे किए। और दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने ओरिजिनल लगाया मेरे को, और तब से जो है अभी तक मेरा सही चल रहा है, लगभग 1 महीने हो गए, और मैं अपना चार्जिंग बिल्कुल सही से चला रहा हूँ, USB ऑन द गो यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर OTG जिसको बोलते हैं वो यूज़ करता हूँ। दोस्तों अब मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर मुझे इस सॉकेट में दिक्कत क्या पता चली है। दोस्तों दिक्कत इसमें यह है कि जैसे कि यहाँ पर एक जो यहाँ पर आप चार्जिंग पोर्ट पिन है, जो पिन्स हैं मैं बताता हूँ, टोटल 6 पिन्स हैं, ठीक है, समझ लीजिए 6 पिन्स हैं। अब मैं 4 का उदाहरण दे रहा हूँ, ये 6 पिन्स हैं, 6 पिन एक नीचे ये बने हुए हैं, टच करना है इनको, ये पिन इस पर टच होने चाहिए, ठीक है, बहुत हल्का हल्का टच हो रखा है, शायद जुड़े भी होंगे, जुड़े हैं ये, लेकिन जब ये गिरता है तो ये ऊपर हो जाता है। इनमें से अगर एक भी ऊपर आ गया तो क्या होगा, ये चार्जिंग ख़राब हो जाएगा, चार्जिंग सॉकेट पूरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जब ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर जो लोकल वाले होते हैं उनमें ये जब चार्जिंग जो दोस्तों थोड़ा फास्ट होता है इसके अंदर, आपने शायद नोटिस किया हो, थोड़ी फास्ट चार्जिंग होती है। तो आप जब नॉर्मल ख़रीदते हैं, लोकल वाला प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इसके अंदर लगवा देते हैं आप 500 रुपये वाला, तो क्या होता है वो हफ्ते भर चलता है, लेकिन ये हीट करता है दोस्तों, हीट करने के बाद अपने आप ये उखड़ जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको आपको क्या करना है कि जब उखड़ जाता है तो आप इसको जो आपका चार्जिंग पॉइंट होता है, चार्जिंग केबल होता है, वो आपको ऐसे उठाना पड़ता है, यहाँ से नीचे से आपको कुछ सपोर्ट में रखना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है, तब वो चार्जिंग सही से होता है, ठीक है। शुरुआत में तो यहाँ पर आपका अगर
ये उखड़ा हुआ है हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सटा हुआ है, या फिर एक उखड़ा हुआ है, तो शायद आपका चार्जिंग स्लो होगा। और जब बहुत स्लो होने लग जाएगा फिर चार्जिंग में फिर आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी दिक्कत आती है। तो गाइस यहाँ पे मेरी सलाह यही है कि आप लोकल मार्केट में जाना ना जाइए, और यहाँ पर आप जाइए ओरिजिनल शॉप पे, या फिर आप लोकल मार्केट में जाते ही भी हैं तो वहाँ पर आप ओरिजिनल उनको बोलिए कि ओरिजिनल लगाइए और उसकी वारंटी दीजिए मेरे को। आप चाहे मुझसे 1000 रुपये लिए 800 रुपये लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी वारंटी दीजिए, 6 महीने की वारंटी दीजिए, तभी मैं ये लगवाऊंगा। आप उसका सही लें, ठीक है। ओरिजिनल अगर देंगे तो वारंटी अपने आप वो दे देंगे, अदरवाइज़ आपका जो डिवाइस है वो लोकल एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही दिक्कत है। और यहाँ पर दोस्तों जो शॉप सर्विस सेंटर होता है नोकिया का, वो आप नज़दीक है अगर आपके, तो आप ज़रूर जाइए, विज़िट कर लीजिए। आप दिल्ली में तो यहाँ पर दरियागंज में इसका सर्विस सेंटर, पहाड़गंज में इसका सर्विस सेंटर है। तो गाइस यही थी वीडियो में आपको बताना था मेरे को कि जो दिक्कत है, एक्चुअल रीज़न क्या है दिक्कत का, और मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट अप्रिशिएट करते हैं, और भी आपके लिए खास अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं हूं सलमान, अभी आप देख रहे हैं भाई का MrTechG चैनल। दोस्तों मिलता हूँ बहुत एक्साइटेड नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई लोग ख्याल रखिए। जय हिंद और वंदे मातरम।